एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। सुबह का टाइम है, ये संडे के दिन का व्लॉग है। और यहाँ पे मैं आलू को मैश कर रही हूँ। सबसे पहले उठ के मैंने सुबह आलू उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि आज संडे स्पेशल नाश्ता बनाऊंगी। तो बस सबसे पहले आलू उबलने रखे धुल के, उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग में लग गई। संडे हो या मंडे, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो बस इसी सोच को सुबह मन में रखते हुए मैं लग गई अपने कामों में। एक दिन भी सोच लूँ ना कि हाँ छुट्टी का दिन है, आज संडे है, हस्बैंड की छुट्टी है, बेटी की छुट्टी है, उसी दिन ही लेट हो जाता है। तो बस ये ना सोचें कि संडे है तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, फिर काम कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। बस इसी सोच के साथ मैं स्टार्ट कर दिया मैंने अपना काम। और सब क्लीनिंग करने के बाद नहा कर तैयार हो गई हूँ। मतलब तैयार क्या हो गई हूँ, नहा कर हेयर वॉश कर लिया। और बस आ गई हूँ। अभी हेयर को कॉम्ब भी नहीं किया है मैंने। तो यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही हूँ आलू का, जिसमें मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और सूखा धनिया भी ऐड किया है। अब इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा हींग, और मैंने अजवाइन भी डाली है। ये सारी चीज़ें और हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मसाला है वो तैयार कर लेना है। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं बना क्या रही हूँ। मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े। और आप लोग मुझे अगर बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे मैं ब्रेड पकौड़ा बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। पूड़ी कचौड़ी ये सब तो मैं बनाती रहती हूँ। ब्रेड पकौड़ा बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, क्योंकि बड़ा ही मन कर रहा था अपने हाथ से बनाकर ब्रेड पकौड़ा खाने का। देखिए बाज़ार से तो मंगा लूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि बाज़ार का वो स्वाद अच्छा तो लगता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है पता नहीं। मतलब कभी कभी कुछ लोग ना आलू को छीलते तक नहीं है, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और कभी कभी मन करता है समोसा खाने का, तो ये करता है कि घर में ही उबालो आलू और छीलो, उसका समोसे का मसाला बनाए और खा लें। लेकिन मेरे हस्बैंड ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मैं स्पेशल अपने लिए अकेले ये सारा खोखट नहीं करती हूँ। लेकिन फाइनली आज मैंने खोखट किया, वो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को मनाया, प्लीज़ प्लीज़ एक खा लेना। तो उन्होंने मेरी बात मान के एक खाने के लिए तैयार हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। अब मसाला इतना ज़्यादा हो गया था तो टिक्की भी बना दी। लेकिन अब जब टिक्की इतनी ज़्यादा हो गई है, एक्स्ट्रा हो गई है, क्योंकि मुझे ब्रेड तो चार, दो बनाए, दो के चार हो गए, तो ये चार हम चार लोगों के लिए इनफ ही है। लेकिन दक्ष कितना ही खाएगा थोड़ा सा, तो मैंने बाद में अपने लिए जो टिक्की है ना एक केवल बनाई थी स्वाद के लिए, कि मुझे उसका भी स्वाद मिल जाए। बाकी की मैंने टिक्कियाँ सारी उठा कर रख दी थी, क्योंकि जब कोई है ही नहीं अब खाने वाला तो क्यों इतने सारा बना के रखे। एंड ये चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है मेरे हस्बैंड को, कि कोई भी जब हम लोग इतने ही लोग हैं तो इतनी ज़्यादा क्यों बना ली। एक्चुअली क्या है, मसाला वो ज़्यादा हो गया तो काम ही आ जाएगा। तो मैंने उठा के रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पराठा भर जाएगा आलू का या कुछ भी, क्योंकि वो आलू को पराठा भी नहीं खाते इसलिए वो चिड़चिड़ाते हैं थोड़ा सा। खैर, ऐसे इतने भी वो नहीं है कि तुम्हारा दिल रखने के लिए वो खाए ना। तो बस यहाँ पे ये बन गए हैं, बढ़िया से सेक लिए हैं मैंने करारे से, और बहुत ही टेस्टी बने थे। कोई भी चीज़ आप काफ़ी दिन बाद खाओ ना तो वो अच्छी लगती ही है। तो बस तो ये सेक लिए दो, और दो और सेक लूँगी, और फिर एक टिक्की और सेक लूँगी। और हरी चटनी, सर्दियों में हरी चटनी पूछो ही नहीं, इतनी टेस्टी लगती है। कुछ भी नहीं इसमें डालना होता, जबकि बल्कि इसमें सिर्फ एक लहसुन की दो चार कलियां डाली है मैंने, लहसुन से स्वाद बढ़ गया है। बाकी की ये टिक्कियां मैंने उठा के रख दी है। और अब मैंने एक देख सकते हो सादा ब्रेड भी ले लिया, चाय ले लिया, उनको तो दे आई हूँ। उनकी प्लेट तो सजा के दे देती हूँ, आप लोग दिखा देती हूँ, आज मैं अपनी प्लेट भी दिखाती हूँ। हम महिलाएं ऐसे ही करती हैं, देने के लिए हस्बैंड के लिए बड़े प्यार से सहेज के सब चीज़ें सजा के रखते। कहते हैं ना कि हस्बैंड के दिल तक जाने का रास्ता पेट से ही होके जाता है। तो बस इसी ख्याल से उनकी प्लेट को सजाती हूँ बड़े अच्छे से। और अपनी तो जैसे तैसे हो ही जाती है। बस बन गया है, और बस सारा फटाफट से सारे बर्तन धुलना। कुछ भी कर लो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, ये बात तो आप मानते ही होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो बर्तन की भरमार लग चुकी है। ऐसा लगता है कभी कभी मुझे, जिस दिन मुझे खाना नहीं बनाना होता है, कल का रखा हुआ कुछ ना कुछ रखा होता है, या कुछ भी कैसे भी करके काम चल जाता है, तो नहीं ज़्यादा बनाती, फिर भी मेरे बर्तन इतने ज़्यादा निकल आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने पूरे पड़ोसियों को खाना खिला दिया है, या बहुत सारे लोगों को। तो बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। अभी बस मैं थोड़ा सा तैयार हो जा रही हूँ, हम लोग जाने वाले हैं एक पार्क, तो आपको भी लेके चलेंगे। यहाँ पे मैंने ये पिंक कलर का अपना सूट पहन लिया है। बाल मुझे अपने थोड़े से रफ लगते हैं नीचे नीचे की तरफ, तो सोचती हूँ कुछ इनका किया जाए, लेकिन कब करूँगी कुछ पता नहीं। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूं, चूड़ी कौन सी पहनूं, कंगन कौन से पहनूं। तो बस फिर फाइनली ऊपर रखे हुए जो कंगन थे मोटे वाले वही पहन लेती हूँ मैं, क्योंकि ये पतले वाले कंगन ना मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं पहन के जाऊँ,
क्योंकि घर के काम करो, बर्तन-वर्तन धुलना, थोड़ा सा घिस-घिस तो जाता ही है। उनकी शाइन भी जा चुकी है, तो मैं कहीं जब बाहर जाती हूँ ना, तो ये कंगन वगैरह दूसरे बदल लेती हूँ। बस टॉल ले लिया है, आई मीन चुन्नी ले ली है, और सर्दी तो है ही हल्की-फुल्की, तो जैकेट डाल दी। फिर मैंने एक थैला ले लिया है, क्योंकि सब्ज़ी भी लेते हुए आऊँगी मैं। और बस जैसे ही मैं नीचे उतर के जा ही रही थी, तो मैंने सोचा अपना बैग चेंज कर लेती हूँ, जिसमें पानी की बॉटल भी रख लेती हूँ। तो फिर मैंने थैला वाला बैग ले लिया, जिसमें पानी की बॉटल भी अच्छे से आ जाती है। और बस हम लोग पहुंच गए हैं पार्क। मुझे इस पार्क का नाम याद नहीं आ रहा है, वरना मैं आपको बताती। अगर आप लोग जानते हो तो ज़रूर बताना ये पार्क कौन सा है। सीतापुर में इस पार्क में मैं कभी नहीं आई हूँ, आज फर्स्ट टाइम आई हुई इस वाले पार्क में। और यहाँ पे रहते रहते मुझे 6 साल हो गए हैं सीतापुर में। और ये बहुत ही पास है हमारे एरिया से। आगे मतलब मार्केट जाओ ना, तो वहीं पे पड़ जाता है अंदर। तो मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। यहाँ पे झूले बहुत सारे थे। यहाँ पर एक मंदिर भी है और एक मस्जिद भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। और झूले बहुत बड़े बड़े भी हैं और छोटे छोटे भी अच्छे हैं। काफ़ी झूलों पे काम चल रहा था, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए मेरे, क्योंकि कुछ झूले पेंट हो गए हैं, कुछ पेंट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी गीले हैं और बच्चे उनमें नहीं झूल सकते अभी। तो बस फिर क्या, थोड़ी देर बैठे, फिर हम लोग यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जब कभी आएंगे या फिर अगले संडे कभी भी आएंगे यहाँ पर, तो एक फैमिली के और साथ आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अकेले अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था एक और फैमिली होती तो हम लोग अपना एंजॉय करते, कुछ बना कर लाते, पिकनिक मनाते, खाते पीते, उनके बच्चों के साथ मेरे बच्चे भी खेलते। और बस यहाँ पे बहुत सारे बच्चे झूला झूल रहे थे, तो फिर आद्या ने इनके साथ में झूला झूला, खूब मजा आया उसको। पता नहीं क्यों दक्ष को नहीं अच्छा लग रहा था झूला झूलना, उसे डर लग रहा था, घबराहट सी, तो उसने नहीं झूला। एंड यहाँ पे एक ये हॉर्स बना हुआ है और ये फाउंटेन बना हुआ है, यहाँ पे पानी निकलता है। रात को शायद यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग जलती होगी। और यहाँ पे बहुत सारे लड़के शरारत भी करते होंगे, तो देख सकते हो घोड़े की टांग ही तोड़ दी है। मतलब बहुत बुरा लगता है मुझे जब कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे देखने लायक चीज़ें होती हैं, घूमने लायक जगह होती है, वहाँ पर भी इस तरीके की हरकतें होती हैं ना, तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये है पोले का पैकेट। आप लोगों ने खाया है ये पोला कभी? यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी देखना अभी निकाल के खाएंगे। तो बस वही है। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। मेरे मायके में इन्हें चुर्री बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो बताना मुझे। एंड बस बच्चे थोड़ी देर खेलें, फिर बोर होने लगे, तो फिर बस थोड़ी देर और रुकी थी मैं। अच्छा, धूप बहुत तेज लगती है अभी। ऐसा नहीं लगता है कि धूप कम हो गई है तो बैठते हैं, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी कि फिर हम लोग थोड़ा आगे चले और आगे जाके वहाँ जाके बैठे जाके। यहाँ पे आध्या की डांट लग रही थी किसी बात से, पता नहीं क्यों, और मेरे हस्बैंड गुस्सा हो रहे थे आध्या के ऊपर। तो वही है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाते हैं बच्चे, चीज़ों के लिए जिद करने लगते हैं। यहाँ पे ये मेढक वाले डस्टबिन बने हुए थे, जिसकी वजह से दक्ष मेरा इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, मम्मा ये, मम्मा ये। क्या? तो ये मैंने उससे बताया कि ये, फिर क्या, फिर हम लोग आगे और निकले। फिर हम लोग बस थोड़ी दूर आगे चल के, जहाँ पे थोड़ा सा छाँव थी, वहाँ पे थोड़ी देर बैठे और दक्ष और आधा ऐसे ही घूमते रहे इधर उधर। और उसके बाद फिर हम लोग निकल दिए मार्केट की तरफ, क्योंकि हम लोगों को सब्जियां भी लेनी थी, सब्जी वगैरह खरीदी है। और उसके बाद हम लोगों ने गोलगप्पे खाए थे जाके। गोलगप्पे खाने के बाद फिर हम लोग घर के लिए रवाना हुए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था और घर जाके खाना भी बनाना था। तो बस सब्जियाँ हैं जो वो खरीदूंगी जाके अब, और फिर घर के लिए निकलेंगे।
आपको पता है सर्दी शुरू हो गई ना, तो सब्जियां ऐसा लगता है बहुत सारी आने लगी हैं, हर एक सब्जी को लेने का मन करता है, ग्रीन वेजिटेबल सब कुछ। तो बस फटाफट सब्जी ली और फिर लेकर आ गई घर, आकर सारी सब्जियां निकाली, धुली और फिर खाना बनाया। खाने में मैंने बनाया है, रात में ये बनाया है मैंने, क्योंकि दिन में ज़्यादा स्पेशल खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह का पेट भरा हुआ था, फिर गोलगप्पे खा लिए थे। तो रात में मैंने बनाया था ये दलिया और दाल, अपने हस्बैंड की फरमाइश पे। उन्होंने कहा था कि चावल तो खाएंगे नहीं, तो आप दलिया बनाना, अरहर की दाल बनाना और रोटी। पापा ने पहना दिया। वाह बच्चे, देखिए देखिए बच्चे, बच्चे भी नहीं है, बच्चे ही नहीं है, खत्म खत्म हो गए, बच्चे नहीं है। पैकेट तो रखा था पूरा, खा चुके हैं लोग, पूरा पैकेट खा लिया। बात खत्म हो गया, खत्म है, खा ही नहीं। तो बस उनकी मन की पसंद का मैंने दलिया फटाफट से भूना, भून के, और भूनने के बाद इसको गैस पे चढ़ाया, घी डाल के, हल्का सा नमक डाल के। और उसके बाद मैंने दाल भी चढ़ा दी थी। तो सबसे पहले दाल ही बना ली थी मैंने, फिर दलिया बना लिया था, फिर रोटी सेक ली थी। और दाल जो है वो फ्राई मेरे हस्बैंड ने की थी, बहुत अच्छी दाल फ्राई करते हैं वो, सच में, ट्रस्ट मी गाइज, वो दाल बहुत अच्छी फ्राई करते हैं। दाल, दलिया, रोटी और हरी मिर्च का अचार मस्त जो मैंने बनाया था वो। हाय गाइस, तो अभी मैं सारा काम निपटा कर अभी फ्री होके बैठी और आप लोगों के कमेंट रीड कर रही थी। यहाँ तक कि अभी मैंने मुंह भी नहीं धुलाया, शाम को रात का जो स्किन केयर करके है वो सोना होती हूँ ना मैं जब, तो मेरी लिपस्टिक भी ऊपर लगी हुई है। सो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, और बात क्या है आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं आज जो वीडियो गया है, उस वीडियो के जितने भी कमेंट सेक्शन है उसमें मैं पढ़ रही थी, तो उसमें से एक कमेंट ऐसा भी आया है जिसमें बहुत सारे लाइक मिल जाते हैं। और मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि मुझे ज़्यादातर मेरे जो व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरी यूट्यूब फैमिली जो है, मुझे कभी हेट नहीं करती है, ना ही कभी हेट कमेंट करती है। हाँ, वो मुझे सजेशन देती है और मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बताती है कि ऐसा कर लो, या प्रियंका ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा गलत है, ये सारी चीज़ें कहती है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं तो मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे सिखा देती है और बताती है। और इसीलिए मैं अपना सुख और दुख सब कुछ आप लोगों से बांटती हूँ। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ कि उसमें एक ऐसा कमेंट भी आया है, और अक्सर जब भी कोई मेरा प्रमोशन वीडियो होता है या फिर कोई ऐसा वीडियो होता है जिसमें मैं कोई सामान दिखाती हूँ, तो अक्सर आ जाता है। और तो जिन लोगों ने मुझसे उस कमेंट में लिख के ये कहा है कि कितनी शॉपिंग करती हो, फ्री का मिलता है, क्यों इतनी शॉपिंग करती हो, पैसे बर्बाद करती हो, ये वो। तो देखिए, फ्री का, पहली बात, फ्री का नहीं मिलता है, ठीक है। अगर फ्री का मिलता तो सभी को मिल जाता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं पैसे कभी बर्बाद नहीं करती हूँ, सच में, ट्रस्ट मी। मैं जब मेरी यूट्यूब की इस टाइम तो इनकम बनती नहीं है, इस टाइम मेरी इनकम कभी 3 महीने में या 4 महीने एक बार बनती है, लेकिन जितनी भी बनती है थोड़ी मोड़ी, वो मैं सेव करती हूँ, मैं कभी फिजूल खर्च नहीं करती हूँ, ठीक है। और एक बात और, पैसों की कीमत क्या होती है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तब की बात बता रही हूँ जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब की। मैं घर में ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। ये ट्यूशन पढ़ाने वाली जो बात है वो और पहले की थी, आई थिंक मैं हाई स्कूल या फिर फर्स्ट ईयर ऐसे कुछ था, इंटर फर्स्ट ईयर वाला, तो तब पढ़ाती थी। और मैं सच बताऊँ, मैं 50 रुपए में एक ट्यूशन देती थी छोटे छोटे बच्चों को, मतलब 50-100 रुपए में। और कभी कभी ऐसा लगता था कि मोहल्ला में जो लेडीज़ें अपने बच्चों को दे देती थी घर में आके पढ़ा, मैं किसी घर नहीं जाती थी पढ़ाने, बच्चे को घर में भेजना पड़ेगा तो आके पढ़ते के जाते थे। 4-6 बच्चे थे, पढ़ाती थी उनको। और मान लो कोई बच्चा अगर कभी आया, कभी गया, कभी नहीं, उसकी मम्मी ने कहा कि मेरे बच्चे इतने दिन नहीं आए, पैसे नहीं, कोई बात नहीं, मतलब मैंने पढ़ाया। और मेरी बहन भी पढ़ाती है, अभी नहीं पढ़ाती है, काफ़ी टाइम पढ़ाया बहन ने। जब मेरी शादी होगी उसके बाद बहन ने पढ़ाया। अब तो शादी के ही 10 साल होने वाले हैं मेरे, तो सोचो कितने साल पुरानी बात है ये, मतलब और पहले की, करीबन आप समझ सकते हो कि 13-14 साल पहले की बात है ये, ठीक है। और तो मुझे पता है पैसों की वैल्यू क्या होती है, मैं कभी बर्बाद नहीं करती हूँ। मैं उस चीज़ से जुड़ी हूँ कि हाँ, पैसों की वैल्यू समझी जाती है, ठीक है। और ये हमारी मेहनत और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट, स्नेह है जो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और बस यही चाहती हूँ कि आप लोगों का प्यार, स्नेह सब कुछ बना रहे, बस, और कुछ नहीं। बस यही उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ कि कभी भी ऐसा कमेंट मत करना कि फिर से मुझे हर्ट हो और मैं ये टॉपिक लेके बैठूँ। और जो करते भी रहेंगे अगर इन फ्यूचर, तो
देखेंगे, सोचेंगे, इग्नोर मारेंगे और क्या है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत हो जाती है ऐसा करने की। मैं कभी भी हेट करके किसी को रिप्लाई नहीं देना चाहती और ना ही दूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।